नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। मिल्कीपुर की बात की जाए, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे भारत में मिल्कीपुर उपचुनाव के चर्चे हैं और लगातार पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की सीट पर है। बात की जाए मिल्कीपुर सीट की तो क्यों अहम हो जाती है ये, क्योंकि यहाँ से बात की जा रही है। जो अवधेश प्रसाद थे यहाँ से, जो मौजूदा सांसद है, जो अयोध्या से जीत कर सांसद बने लल्लू सिंह को हराकर, वो ये जो मिल्कीपुर क्षेत्र है उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में विधानसभा क्षेत्र ये जब है और ये सीट खाली हो जाती है और ऐसे में चुनाव होता है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो टिकट मिल रहा है वो अवधेश प्रसाद के लड़के को मिल रहा है। ऐसे में बाबा गोरखनाथ और अवधेश प्रसाद के लड़के जो अजीत प्रसाद है उनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों, हम लोग मिल्कीपुर क्षेत्र में मौजूद है। मिल्कीपुर के एक चौराहे पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पर जो बाजार है रेवतीगंज, उस बाजार में हम लोग मौजूद है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने वाले, क्या माहौल है, क्या मूड है मिल्कीपुर का, चलिए जानते हैं। ऐसे में लगातार हम लोग कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर की। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है। और हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो और भी जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या मूड है मिल्कीपुर का? भाई साहब, मिल्कीपुर में तब की बार भाजपा की लहर है। पूरा हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि अवधेश जो थे पहले वो कुछ काम किए नहीं किए। गोरखनाथ थोड़ा लापरवाही थी, सबको थोड़ा सा नहीं संभाल पाए, वो इस वजह से हार गई थी। वो उसमें इनकी बाजी लग गई। लेकिन अब की बार हम लोग एकदम से कटिबद्ध हैं, योगी जी के साथ हैं। जो भी करना पड़ेगा वोट के लिए हम लोग जी जान रात दिन मेहनत करके, और चाहे जो प्रत्याशी उतरेगा, मैं किसी विशेष के लिए हम लोग नहीं, हम लोग भाजपा के लिए हैं। भाजपा से जो भी प्रत्याशी आएगा उसका सम्मान है, उसके लिए हम लोग पोल करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। ऐसे में अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिलता है यहाँ से समाजवादी पार्टी से, फिर कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम लोग नहीं देखेंगे उनको। हम लोग भाजपा के साथ हैं। बार बार थोड़ी उन्हीं को सब लेना, उनका लड़का हो, उनका नाती हो, उनके बहू हो, उनके भाई पत्नी हो, तो उन्हीं को सब मिल जाएगा। जो होना होगा, एक बार हो गया जो होना था उनको। अब हम लोग नहीं लायक करेंगे उनको, लायक नहीं करेंगे। तो ऐसे में बात की जा रही, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ मैदान में है। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी वो ग्राफ नहीं है जो पहले था उनका। अब बहुजन समाज पार्टी नहीं, तो उसको ये लोग अपना उतार रहे हैं प्रत्याशी इधर उधर करके, कुछ वोट उधर डिसबैलेंस हो, कुछ डिसबैलेंस हो। भाजपा को हराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चलिए, हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, फिर आपसे दोबारा हम बात करेंगे। क्या लग रहा है मिल्कीपुर का क्या मूड है? मिल्कीपुर का आपकी पूरी तरीके से बढ़िया मूड है कि गोरखनाथ बाबा को जिताया जाएगा और गोरखनाथ बाबा ही जो है इस योग्य हैं। जी, उपचुनाव में आप लोग बाबा गोरखनाथ की बात कर रहे हैं जी। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव तो 7,000 वोटों से पीछे थी बीजेपी यहाँ पर मिल्कीपुर में जी, लगभग 7,000 वोटों से। जी, तो ऐसे में कैसे फिर विधानसभा चुनाव होगा तो 7,000 को कैसे कवर करके आप लोग जीत करेंगे? कवर कर लेंगे हम लोग। और वो लोगों की गलतफहमियां थी, बहकावे में आ गए थे, लेकिन वो लोग अब पछता रहे हैं। जो गलती कर दी है वो दोबारा करेंगे नहीं, इसलिए जो है अब खटाखट से सब लोग दूर हो गए हैं। बाबा गोरखनाथ कैसे प्रत्याशी? बढ़िया प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी हैं और लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हैं। जी। अजीत प्रसाद अपने पिता की तरह हैं, और क्या दूसरी तरह थोड़ेंगे। बेईमान, झुट्टे, बिना किसी काम के, दुश्मन अनाज की वही वाली कहावत है। चलिए, और भी लोगों से हम बात कहना है कि ये करना है, आश्वासन देके चले जाना है और करना कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गात्री पब्लिक स्कूल है, यहाँ भी आए हैं। विधायकी होने के पहले, विधायक नहीं हुए थे उसके पहले ही यहाँ खरंजा देने के लिए स्कूल के लिए वादा करके गए। विधायक होने के बाद कुछ नहीं किया। आरओ लगवाने कह के गए, वो उसके लिए भी कुछ नहीं किया, जबकि वो सबके लिए ही था, सबके हित का था। बच्चों को हवाई जहाज से घुमाने के लिए आश्वासन देके गए, कभी कुछ किया नहीं। चलिए, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है मिल्कीपुर की जनता का क्या मूड है उपचुनाव में? भाजपा। भाजपा, क्या कारण है कि भाजपा के लिए आप कह रहे हैं? कोई कारण बताना चाहेंगे? पहला नंबर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की हमारी छवि हुई है, पहला काम तो ये। अंतर्राष्ट्रीय पे जो समझौता कर रहे हैं, ये इनका जो गोल है 47 तक इसे विकसित राष्ट्र बनाना, पहला काम। दूसरा काम, हम अपने भाषा में बोली है मियाँ कोई। हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपने घर में अपन बात ही न रख पाई, मतलब कि जरूरत पड़ गया टोपी बदलन, जरूरत पड़ गया तो जनेऊ पहरन। हम हिंदू हुई, हमारे क्यों सुने ना चाहत बा, हम यहाँ चौथे नंबर पर, 5 नंबर 7 नंबर पर ही का ये नेता एकदम पसंद है ना। ये नहीं विधायक जी से हम अपना स्वयं बात कह रहे हैं,
तो कहीं चाहे यहाँ हम फलाने यादव जिंदाबाद करी, चाहे जाए कि हुआ हमें अखिलेश यादव जिंदाबाद करी, तो कहना हम नक्षत्र गोसाई हम का हमार सम्मान कहाँ बा, चुप हो गए। यशस व्यक्ति ये कथी भार हुए पृथ्वी पे, ये जीती हैं उती हैं भैया, इनके पता नहीं पतन हुए समय आगे भाई। नक्षत्र गोसाई ग्राम सभा बसवार कला। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर? इसमें भाजपा बहुमत से जीत रही है। हमारे लोकप्रिय बाबा गोरखनाथ जी जो है सम्मानित व्यक्ति हैं और जो है मिल्कीपुर विधानसभा से जो है विधायक फिर दोबारा चुने जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बात और जय भाजपा। अच्छा ये बताइए, जो ये भदरसा वाला मामला हुआ, इसमें भी सांसद हैं अवधेश प्रसाद यहाँ से, तो उनका जो स्टेटमेंट आता है कई दिनों के बाद में आता है, इस पर क्या कहना चाहिए? वो तो नो 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 करके और जो है मतलब स्टेटमेंट उनका यही आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उसका क्या नाम डीएनए कराया जाए। आज तक सपा सरकार में किसी और का डीएनए हुआ है? तमाम घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, 3 दिन तक, लेकिन जो है आज तक किसी का डीएनए नहीं टेस्ट हुआ है। मिल्कीपुर क्या सोच रही है इस सब को लेकर? मिल्कीपुर बहुत अच्छा सोच रही है और भाजपा को जो है फिर दोबारा लाने की जो है प्रयास में है। कुछ भोलेपन से जो है बाबा गोरखनाथ जी जो है अब की चुनाव हार गए हैं और प्रयास में हम लोग सब लोग एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं और जो है आपकी अयोध्या मतलब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बाबा गोरखनाथ जी को दोबारा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए कि मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है। भैया यहाँ एकदम बाबा मय है, चुअरे के, झूठा के, बलात्कारी के, इनके कोनो स्थान नहीं। मिल्कीपुर के जनता एकदम गलती कह दी, झूठा प्रसाद का, गैड़ा का, जो वर्तमान सांसद हैं वे पापी हुए और ये पसिए चूतिया हैं। गोरखनाथ पासी न हुए, गोरखनाथ बभने ठकुरे का, हर बिरादरी का, सब समाज का साथे लेके चलता है, चूतिया हैं। अब ये टोपी पहनता है, इनका राम पद दिखाए पर विकास इनके आंख फूट गई रही, सपो कही हो इतना विकास करे रही, तू यही रहे वाला हुआ। और हम तो चैनल वाले कहा इनके मूर्खता पूर्ण कदम बाय जो ऐसा चूतिया आदमी जाते खबर छापा थे और उनके सामने माइक लगावा थे, तोरे सबके बहुत बड़ी गलत फहमी। अरे एक बात बोले भैया, मैं आपसे सवाल कर, मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए। अभी वो पगला सांसदवा जो है चूतियावा, वो गैड़वा बोला है नो 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 हट चुप। अरे मीडिया हमारे देश की चौथा स्तंभ है, उनको हट और चुप में बात की जाएगी उनसे। ऐसे आदमियों का बहिष्कार करो ना, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करो। दूसरी चीज, अरे वो भैया विधानसभा चुनाव में 22 में आया था, साण मंत्री के नाम से मशहूर था, वो बता रहा था कि हम सड़वा पकड़वा लेंगे और सड़वा पकड़वा के ले जाएंगे अपने घर बांधेंगे। आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, ही गुरगाइन देवी का मंदिर है शहादतगंज में, उसके लड़के की पूजा हुई थी और हमारे भाई साहब वहाँ के महंत हैं। जब ये पूजा करवाने गए तो बताया कि ये महाराज जी अगर माता रानी कृपा से ये पूजा संपन्न होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी, तो हम ये मंदिर रंगाई पुताई करवाएंगे। आज तक एक बोरी इसका चूना वहाँ नहीं गिरा है। जब जो इंसान भगवान का नहीं है वो जनता का होगा। सपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग 20,000 वोटों से जीते। अरे कहने दीजिए भैया, आपकी वो भी मूड बनाए हैं, आप लाइव चला रहे हैं, आप देखिएगा, आप कमेंट खोलिएगा, कमेंट में देखिएगा, लोग बोलेंगे ओनली वन बीजेपी, और कम से कम मान लीजिए 40 से 50 हजार से यहाँ से हारेंगे। मिल्कीपुर पूर्ण रूप से मूड बनाया है, चैलेंज कर और रहे हैं। हाँ एकदम चैलेंज, स्टाम्प लाइए, मैं लिख दूंगा, गोरखनाथ बाबा यहाँ कम से कम 40 से 50 हजार से जीतेंगे। चलिए इतना अच्छा नेता भैया। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। भैया हमारे तरफ से यही है कि बीजेपी सरकार बराबर आएगी, यहाँ पे बराबर थी और बराबर ही रहेगी ही जी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम लोग रेवतीगंज से कवरेज कर रहे हैं और 1 मिनट आपको हम समय देंगे अभी दोबारा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ से बाबा गोरखनाथ विधायक हों, यही हमारी उनसे अनुग्रह है और होंगे और होते रहेंगे हमेशा, जब तक यहाँ 80 सीट रही तब तक। काम कैसा लगा था? इससे पहले एक बार बाबा गोरखनाथ विधायक भी थे जी, और फिर उसके बाद में अवधेश प्रसाद को दोबारा यहीं की जनता आप ही लोग चुनते हैं जी, अवधेश प्रसाद को दोबारा यहाँ से विधायक बनाते हैं और फिर दोबारा चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या जरूरी नहीं कि हमेशा ही जो है कोई रहे, और गलती कहीं न कहीं हो जाती है, लेकिन वो गलती को सुधारा जा रहा है, बाबा गोरखनाथ की तरफ से ही सुधारा जा रहा है और बाबा गोरखनाथ ही विधायक होंगे जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव कौन बाजी मारेगा?
हम भैया व्यवसायी आदमी हैं। अरे व्यवसायी आदमी क्या वोट नहीं देता, कोई डर थोड़ी है। बीजेपी यहाँ से बाजी मारी या समाजवादी पार्टी मारी? हम लोग व्यवसायी आदमी हैं, हम लोग हमेशा बीजेपी का ही मतदान करते हैं। बीजेपी को ही करते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा बीजेपी। प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी तो होगा ही, जब प्रत्याशी ठीक ठाक होगा तो विकास क्यों नहीं होगा। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भैया, मिल्कीपुर उपचुनाव कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी से बाबा गोरखनाथ की चर्चा है और समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद की चर्चा है। ऐसे में युवा दोनों प्रत्याशी हैं, तो अजीत प्रसाद को लेकर क्या देख रहे हैं आप? अजीत प्रसाद नहीं, यहाँ वही बीजेपी ही ले जाएगी। बाबा गोरखनाथ ले जाएंगे? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का काम कैसा रहा था? ठीक रहा था। चलिए, ऐसे में हम लोग लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे और हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, जाके आप लोग देख सकते हैं। लगातार कवरेज हमारी आपको मिल्कीपुर में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन बाजी मार रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं।